नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनामाटा कन्वेंशन के बारे में। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में मिनामाटा कन्वेंशन आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मिनामाटा कन्वेंशन के साथ-साथ हम मर्करी पॉल्यूशन के बारे में भी देखेंगे, जिसके लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया था। मिनामाटा कन्वेंशन और मर्करी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसकी जो इंटेंशन है मतलब एम जो है वो है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, किससे? एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्करी से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम मिनामाटा कन्वेंशन की बात करें तो ये मरकरी के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये ध्यान में रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिनामाटा कन्वेंशन में से ए बी सी डी इनमें से किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा मरकरी से रिलेटेड है। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है। इसका एम है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है मरकरी और इसके कंपाउंड से उससे। ये जो मिनामाटा कन्वेंशन है, ये एड्रेस करती है स्पेसिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जो कि लार्ज स्केल मर्करी पॉल्यूशन के को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, माना जाता है कि ये जो कन्वेंशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन से जो मर्करी पॉल्यूशन है, उसमें वो काफ़ी हद तक वो रिड्यूस किया जा सकता है, अगले आने वाले कुछ डिकेड्स, कुछ दशकों में। ये जो कन्वेंशन है, इसको सबसे पहले 2013 में साइन किया गया था और ये फोर्स में आई 2017 में। ये यूएन ट्रीटी है और ये इम्पोर्टेंट है, किसके अंदर ये आती है? ये आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर। 128 कंट्रीज़ इसकी सिग्नेटरीज़ हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि ये कन्वेंशन है, बताइए भारत इसका सिग्नेटरी है या नहीं है? या फिर इनमें से कौन-सी कन्वेंशन है जिसका भारत सिग्नेटरी है या नहीं है? तो आपने कोई भी कन्वेंशन पढ़नी है तो आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी है कि नहीं। इससे पहले मैंने यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल और नागोआ प्रोटोकॉल जैसी और भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं। आप सिंपली जाइए हमारी प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो अगर हम मिनामाटा कन्वेंशन की बात करें तो बिल्कुल हाँ, इंडिया जो है इस कन्वेंशन का पार्टी है, मेंबर है। हम इसके मेंबर हैं और हमने इसको रेटिफ़ाई किया था 2018 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब अगर हम मिनामाटा कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑफ़िशियल डेफिनिशन जो है कन्वेंशन की, उसके मुताबिक जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड रिलीज़ ऑफ मर्करी एंड मर्करी कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस क्या हैं? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन से के रिलेटेड, मतलब ह्यूमन्स के द्वारा। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन जो थ्रस्ट है वो जो ह्यूमन्स के द्वारा जो मर्करी लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जा रही है, उसको कम करना, रिड्यूस करना इसका एम है। तो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस, ऐसे हम कुछ काम कर रहे हैं कुछ लोग या ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से मर्करी जो है उसको उसकी इमिशन होती है एनवायरनमेंट में, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, उसको हम रिड्यूस करें। मर्करी और इसके साथ जो इससे जुड़े जो कंपाउंड्स हैं उनको भी। अब ये जो कन्वेंशन है, इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि जो एंथ्रोपोजेनिक एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए। इसके साथ-साथ प्रोविज़न्स भी हैं पूरा, किससे रिलेटेड? एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मर्करी। अब पूरी लाइफ साइकिल जो होती है मर्करी, उसको कंट्रोल, उससे रिलेटेड भी प्रोविज़न्स हैं, उसको कंट्रोल करने के, उसकी रिडक्शन के, किसी भी प्रोसेस, प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज़ में। तो किसी प्रोसेस में अगर मर्करी का यूज़ किया जाता है या मर्करी इमिशन की जाती है या किसी प्रोडक्ट के द्वारा मर्करी जो है वो हमारे सॉइल में या एनवायरनमेंट तक पहुँच रहा है, इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई इमिशन हो रही है, तो उन सारों को भी कंट्रोल करने के प्रोविज़न इसमें हैं, जहाँ पर भी मर्करी का यूज़ किया जाता है और उसको रिलीज़ किया जाता है। इस कन्वेंशन में इसके साथ-साथ जो एक और प्रोविज़न जोड़ा गया है, जिसमें मर्करी माइनिंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो जो आपके पास पता है माइनिंग की जाती है मर्करीज़ की, उसकी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, स्टोरेज और डिस्पोज़ल, इन सारों के प्रति भी रूल्स, प्रोविज़न्स बनाए गए हैं। अगर हम एरियाज़ की बात करें जो ये कन्वेंशन कवर करती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर मेंस में मिनामाटा कन्वेंशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, उसमें आप आंसर राइटिंग में ये लिख सकते हैं। तो इसके एरियाज़ जो कवर है वो है इसका सोर्स और ट्रेड, जो मर्करी सप्लाई का सोर्स है, कहाँ से ये निकल के आ रही है, और ट्रेड, जो पूरा ट्रेड है उसको कंट्रोल किया जाए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्रोसेस, इंडस्ट्रीज़, जो मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरीके से मर्करी को इमिशन की जाती है किसी प्रोडक्ट को, में अगर मान लीजिए मरकरी है, आपने उसको सॉइल में फेंक दिया, वहाँ पे पॉल्यूशन होगा। तो उन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, जहाँ पे मरकरी और इसके कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है, उसको इसमें कवर किया गया है। देन मरकरी एडेड प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी आपको बताया,
डिग्रेड करने के लिए, मतलब जब आप उसको सॉइल में फेंकेंगे तो फिर वो उसमें सॉइल पोल्यूशन कर सकते हैं, सॉइल में मिल सकते हैं, प्लांट्स को खतरा हो सकता है। इमिशंस टू एयर, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो इमिशन होती है वो। देन स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में भी कई जगह मरकरी यूज़ किया जाता है, तो स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में मरकरी का किस प्रकार यूज़ किया जाएगा उसका भी इसमें कवर किया गया है। लैंड और वाटर में इसको रिलीज़ किया जाए उसको भी इस कन्वेंशन के अंडर कवर किया गया है, और मरकरी वेस्ट जो है उसे भी इसमें कवर किया गया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मरकरी के हार्मफुल इफेक्ट जो हैं ये सबसे पहले 50s में देखने में मिले, जब जापान में एक जगह है मिनामाटा। अब आप सोचेंगे कि मिनामाटा कन्वेंशन कहाँ से आई, तो इस कन्वेंशन, ये जापान में एक सिटी है, ये मिनामाटा, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। याद रखिएगा, जापान में एक जगह है मिनामाटा। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में नगोआ प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। आप मुझे बताइए नगोआ जो नाम है वो कहाँ से लिया गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नगोआ प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। अब मिनामाटा कन्वेंशन, अब देखिए मिनामाटा जो है जापान में है, यहाँ पर एक इनफेमस मिनामाटा डिजीज जो थी वो 50s में देखने को मिली थी। अब इसमें क्या हुआ, काफ़ी लोगों की मृत्यु होने लगी। 2001 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एक इनिशिएटिव लिया, असेसमेंट की जाए कि ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट्स मरकरी के, उसकी असेसमेंट की जाए, मरकरी के और इसके कंपाउंड्स की, कि किस प्रकार से ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो इसकी असेसमेंट जो है इसको इनिशिएट किया गया 2001 में। 2003 में जो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो गवर्निंग काउंसिल है, उसने कंसीडर की इस असेसमेंट को और डिसाइड किया कि अभी हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकें मरकरी के खिलाफ गवर्नमेंट्स के थ्रू, कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लें किसी भी इंडस्ट्री में या प्रोडक्ट में यूज़ किया जा रहा है तो उनके खिलाफ, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है कि ये जो मरकरी है, ये इसके जो इमिशन है ये हार्मफुल है इन ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो यूएनईपी ने डिसाइड किया कि हम पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूएन के अंडर, उनको लीगली बाइंड करें एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें मरकरी में के रिलेटेड उसको रिड्यूस करने की बात हो। तो लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट जो है इसको 2009 में यूएनईपी ने डिसाइड किया, और एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है उसको इस्टेब्लिश किया 2009 में। अब आईएनसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, यहाँ पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी लोग अभी तक उसे देख चुके हैं, आप भी उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी अब एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आईएनसी का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। इसने 5 सेशंस किए हैं 2010 से 2013 में, 9 में बनाया गया, 10 से 13 तक 5 सेशन इसने किए। 5th सेशन के बाद ये जो है इसमें कन्वेंशन कुछ चीज़ों के लिए एग्री हुई और कुछ चीज़ों को इसने अडॉप्ट किया। अब ये क्या चीज़ें थी, ये बेसिकली जो हम आगे बढ़ेंगे मरकरी के बारे में, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए उससे रिलेटेड। अब इसको 5th सेशन के बाद 1 साल के लिए इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो चाहें तो इसको साइन कर सकती हैं। तो इसको ओपन किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशियरीज़। ये डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी जो कि कुमामोटो में हुई थी जापान में। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी उसके बाद सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है। इसका ज़िक्र हमने यूएनएफसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल वाली वीडियो में भी किया था, उसमें भी मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। अब इस कन्वेंशन की जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको जेनेवा में किया गया 2017 में, और ये कन्वेंशन जो है ये फोर्स में कब आई, अगस्त 2017 में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया। अगर हम मर्करी पॉल्यूशन की बात करें, क्योंकि इसी के ऊपर मिनामाटा कन्वेंशन बनाई गई, तो मर्करी जो है ये नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल है, और ये आपके पास एयर, सॉइल, वाटर हर जगह आपको मिल जाएगा। WHO जो है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने मर्करी को टॉप 10 केमिकल्स में रखा है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रिलेटेड हैं। तो मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के लिए जो टॉप 10 मर्करी को भी एक WHO ने रखा है। अब इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मर्करी का भी जो एक्सपोजर है वो काफ़ी टॉक्सिक है और सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट्स कर सकता है ह्यूमन बींग्स में। मर्करी जो है ये किस किस को अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव, नर्वस और इम्यून सिस्टम को। इसके साथ साथ ये एडवर्सली इफेक्ट करता है हमारी किडनी, लंग्स, आइज और स्किन्स एक्सेट्रा। विक्टिम जो है मर्करी एक्सपोजर के, वो मेमोरी लॉस और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के भी शिकार हो सकते हैं, वो भी सफ़र इसको करते हैं। और इसके साथ-साथ मर्करी पॉल्यूशन की वजह से जो ब्रेन में डैमेज होता है वो रिवर्स नहीं होता। मतलब एक बार जो डैमेज मर्करी पॉल्यूशन से हो गया, वो कभी भी रिवर्स नहीं होता।
अब इसमें जो चिल्ड्रन, इन्फेंट्स और फीटसेस मतलब जो गर्भ में जो बच्चा है वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ मर्करी के। गर्भ में जो बच्चा है उसके पास ऑब्वियसली जो मदर है उसकी जिसके पेट में ये बच्चा है उसी के थ्रू उसके तक पहुँचेगा, तो ये काफ़ी अफ़ेक्ट करता है इन 3 तरह के लोगों को, चिल्ड्रंस को, इन्फेंट्स को, फीटसेस को। मर्करी जो है वो ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाता है वर्ल्ड वाइड थ्रू एयर या फिर जैसे एनवायरनमेंट। तो इसके जो हैं ये काफ़ी हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं और ये रिमोट प्लेसेस में भी पहुँच जाता है क्योंकि बड़ा ईज़िली ये एयर के थ्रू ट्रांसफ़र कर जाता है। तो ये काफ़ी रिमोट प्लेसेस में भी, जहाँ पर कई साल से इंडस्ट्री कोई लगी नहीं, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आस-पास भी कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वहाँ तक भी ये जगह पहुँच जाएगा जो बहुत ही बैकवर्ड रिमोट एरियाज़ है। क्योंकि ये बड़ा ईज़िली क्या होता है वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू एनवायरनमेंट, एयर। अब हम बात करेंगे कि जो मरकरी है वो एनवायरनमेंट में प्रेज़ेंट ही क्यों होता है? मरकरी जो है वो कुछ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे विदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है? देन वोल्केनिक इरप्शंस, जियोथर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है, फॉरेस्ट फायर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मरकरी को रिलीज़ करने में एनवायरनमेंट में। देन इनकी ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इनके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हमने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ देखी के बारे में मैंने पहले बताया, उनके थ्रू भी जो है मरकरी एनवायरनमेंट में जाता है। अब मरकरी जो है इसकी काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए इसकी वजह से जो मरकरी है उसको काफ़ी अलग-अलग प्रोसेसेस में यूज़ किया जाता है सालों से, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा। एक बार जब मरकरी रिलीज़ हो जाता है तो ये काफ़ी समय तक एनवायरनमेंट में रहता है और ये सर्कुलेट होता रहता है एयर, वाटर और सॉइल के बीच में। मरकरी जो है ये ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जब आएगा, जब भी किसी ऑर्गेनिज़्म के अंदर एंटर हुआ, तब ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल मरकरी में। और ये जो मिथाइल मरकरी है, ये फिर आगे आपकी फूड चेन में कंसंट्रेट होता है। तो जैसे फूड चेन में कैसे कंसंट्रेट होगा, मान लीजिए जैसे कोई एनिमल ने ये मरकरी एनिमल के अंदर चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या कन्वर्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिथाइल मरकरी में। अब उस एनिमल को कोई और एनिमल खा लिया, उस एनिमल को मान लीजिए ह्यूमन्स ने खा लिया, तो इस तरीके से ये पूरी फूड साइकिल में पूरा ये चल रहा है, ठीक है? एक एनिमल से दूसरे एनिमल से ह्यूमन्स या कोई और एनिमल, ऐसे ये पूरा इसमें चल रहा है। किसकी फ़ॉर्म में? मिथाइल मरकरी की फ़ॉर्म में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम मिनामाटा डिज़ीज़ की बात करें तो जैसे मैंने बताया, मिनामाटा जो एक सिटी है जापान में, और मिथाइल मरकरी जो है उसे रिलीज़ किया गया था इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के साथ, एक केमिकल फैक्ट्री के द्वारा। तो इस जगह में मिनामाटा में केमिकल फैक्ट्री थी, उसने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में ये मिथाइल मरकरी जो है उसको रिलीज़ किया। ये जो है ये काफ़ी डिकेड्स तक रहा वहाँ पे, 1932 1932 टू 1968 तक। मिथाइल मरकरी बहुत ही टॉक्सिक केमिकल है और ये बायो एक्यूमुलेटेड और बायो मैग्नीफाइड होता है, कहाँ पे? फिश और सेलफिश में। कहाँ पे होता गया ये बायो मैग्नीफाइड और बायो एक्यूमुलेटेड कहाँ होता गया? मिनामाटा बे और जो जापान में यात्सुशिरो सी है, जिसको शिरानुई सी भी बोलते हैं, वहाँ पर जो फ़िश और सेलफ़िश हैं, उनके बीच में, क्योंकि ये जो मिथाइल मरकरी जो है केमिकल फैक्ट्री के द्वारा ये वाटर वाटर में जब छोड़ा गया, तो वो वहाँ पे जो आपके पास एक्वाटिक एनिमल्स जैसे फ़िश, शेलफ़िश, उनमें ये क्या होता गया? एक्यूमुलेट होता गया। अब जो लोकल पॉपुलेशन है यहाँ पे मिनामाटा जगह में, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सी फूड के काफ़ी खाते हैं वहाँ पे। तो सी फूड के थ्रू जब उन्होंने सी फूड खाया तो मर्करी पॉइज़न जो है, पॉइज़निंग वो वहाँ तक, मतलब ये जो मिथाइल मरकरी है ये उनके तक फिश खाने से पहुँच गया, जिससे मर्करी पॉइज़निंग जो है वो हमें देखने को मिली। अब अगर इवन मिनामाटा कन्वेंशन की बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो मैंने जैसे बताया हमने इसको रेटिफ़ाई किया है 2018 में। और इसका फ़ायदा क्या है इस कन्वेंशन को हमने जैसे रेटिफ़ाई करने का, तो इससे क्या होगा, ये इनकरेज करेगा इंडियन कंपनीज़ को कि वो मरकरी जो है उसके अलावा किसी और केमिकल्स का यूज़ करें, शिफ्ट हो जाएँ मरकरी से बाकी फ्री अल्टरनेटिव्स की तरफ, जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कि नॉन मरकरी टेक्नोलॉजी पर आधारित हों। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में बेसिकली मरकरी के अलावा हम किसी और ऐसे केमिकल का यूज़ करें जो कि पॉल्यूटेड ना हो, ना टॉक्सिक हो ह्यूमन बीइंग्स के लिए और ना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। तो दोस्तों ये थी मिनामाटा कन्वेंशन। मैंने अपनी तरफ से सारा इम्पोर्टेंट जितना भी आपके लिए ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।